हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है वो बिहार के जीआई टैग प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यानी कि बिहार के ऐसे उत्पाद जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसको भौगोलिक संकेतक टैग कहा जाता है ना, जीआई टैग कहा जाता है इसको। ये किसी भी चीज को दिया जा सकता है, ये खाने पीने की चीजों को भी मिलता है, ये किसी खिलौने को भी मिल सकता है, किसी पहनने ओढ़ने की चीज को भी मिल सकता है, किसी चीज मतलब कोई भी ऐसी चीज जो एकमात्र किसी एरिया का बहुत प्रसिद्ध हो, वहीं बनता हो, उसको जीआई टैग मिलता है। सालों से वही बनता आ रहा हो या सालों से वही उत्पादन होता आ रहा हो, है ना, इन चीजों को जीआई टैग। जैसे चावल को मिला हुआ है, उसके बाद में आम को मिला हुआ है, लीची को मिला हुआ है, फिर आंध्र प्रदेश में एक तरीके का खिलौना मिलता है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। सिल्क को मिला हुआ है, सिल्क जिसके साड़ी वाड़ी कपड़े वपड़े बनते हैं, उसको भी मिला हुआ है। तो जीआई टैग किसी भी चीज को मिल सकता है, लेकिन इसका एक वो रहता है प्रावधान कि ये उसी एरिया में सालों से मिल रहा हो या बन रहा हो या प्रोड्यूस हो रहा हो। ठीक है, तो इसी में हम लोग सिर्फ बिहार के जीआई टैग प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिहार में किस किस चीज को जीआई टैग मिला हुआ है। कुछ वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे और इनके फोटोज देख लेंगे कि ये क्या चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, विच स्वीट फ्रॉम बिहार हैज रिसीव्ड द जीआई टैग। बिहार की किस मिठाई को जीआई टैग मिला हुआ है? रसगुल्ला, सिलाओ खाजा, मैसूर पाक या फिर पेड़ा। तो देखो, रसगुल्ला तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मिलता है, रसगुल्ले को पश्चिम बंगाल में जीआई टैग मिला हुआ है, तो रसगुल्ला तो होगा नहीं। मैसूर पाक भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलाओ खाजा। सिलाओ खाजा नाम का जो मिठाई होता है ये आपने भी खाया होगा, भले ही नाम ना पता हो, लेकिन खाजा तो आपने भी खाया होगा। लेकिन ये जो सिलाओ खाजा है ये हर जगह नहीं मिलता, ये मेनली बिहार में मिलता है। ये जो मिठाई आपको दिख रही है ना, इसको सिलाओ खाजा कहते हैं। ऐसा खाजा भारत के अलग अलग स्टेट्स में मिलता है, लेकिन ये बिहार वाला है जिसको अपन सिलाओ खाजा कहते हैं, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग मिलने पर ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये सेफ हो जाते हैं, इनका डुप्लीकेट प्रोडक्ट कोई भी इनके नाम से नहीं बेच सकता है, सेफ हो जाते हैं। 10 साल की वैलिडिटी होती है, ठीक है, 10 साल के बाद में आप इनका जो वैलिडिटी है उसको रिन्यू करवा सकते हो। 10-10 साल की वैलिडिटी होती है जीआई टैग प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीआई टैग्ड मैंगो वैरायटी फ्रॉम बिहार। इनमें से कौन सा एक आम का ऐसा वैरायटी है, आम का ऐसा किस्म है जिसको बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है? अल्फोंसो आम है, लंगड़ा आम है, जर्दालू आम है या दशहरी आम है? इसका आंसर हो जाएगा जर्दालू आम। बिहार में एक तरीके का आम मिलता है जिसका नाम है जर्दालू आम, और इस जर्दालू आम को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। मैं अगर आपको जर्दालू आम की फोटो दिखाऊं तो यहां पर आप देखो इसकी फोटो। ये जो मैंगो है, कहते हैं कि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। इस मैंगो को जीआई टैग मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये आम बहुत ही अलग सा दिखता हो, दिखता तो ये आम ही है, लेकिन इसका जो खासियत है वो बहुत ज्यादा है। भागलपुर में मिलता है ये मेनली। कहाँ पर मिलता है? मेनली भागलपुर में, ठीक है। भागलपुर में ये जो जर्दालू आम है ये अपनी बहुत प्यारी खुशबू के लिए और बहुत अच्छे टेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर मिलता है जर्दालू आम? अच्छा, इसी स्लाइड में लिख देती हूं मैं, ठीक है। ये मेनली, वैसे तो मिलता बहुत से जगह में, लेकिन भागलपुर में यहाँ पर प्रसिद्ध है। ये भागलपुर में ये जर्दालू आम मिलता है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इनमें से कौन सा बिहार का जीआई टैग उत्पाद नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोड्यूस है जो कि बिहार में जीआई टैग जिसको नहीं मिला है? भागलपुरी सिल्क, तिरुपति के लड्डू, सिलाओ खाजा, मधुबनी की पेंटिंग। अब हमें अच्छे से पता है कि सिलाओ खाजा को मिला है क्योंकि हमने अभी पढ़ा। भागलपुरी सिल्क को भी मिला हुआ है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। भागलपुर में एक तरीके का सिल्क का प्रोडक्शन होता है जिससे सिल्क के कपड़े बनते हैं, इसको मिला हुआ है, सिल्क की साड़ी वगैरह बनता है। मधुबनी पेंटिंग को 2007 में जीआई टैग मिल गया था। इसका आंसर हो जाएगा तिरुपति लड्डू। तिरुपति लड्डू को जीआई टैग तो मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, लेकिन ये बिहार का नहीं है, ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति लड्डू को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति लड्डू को जीआई टैग मिला हुआ है। भागलपुरी सिल्क मेनली भागलपुर में प्रोड्यूस होता है। मधुबनी पेंटिंग मेनली मिथिला वाला जो रीजन है वहां पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मतलब वहां पर बनता है।
इनमें से कौन सा बिहार का जीआई टैग वाला कपड़ा उत्पाद है? बनारसी साड़ी, भागलपुरी सिल्क, कांजीवरम सिल्क या संबलपुरी साड़ी? सारी की सारी कपड़े ही हैं, सारे के सारे साड़ी ही हैं, सिल्क की साड़ियां, है ना, मतलब साड़ियां नहीं, मतलब सिल्क के कपड़े ही हैं सारे के सारे, जो कि अलग अलग जगहों में मिलते हैं। बिहार में इनमें से कौन सा मिलता है, ये पूछ रहा है। तो बिहार में मिलता है भागलपुरी सिल्क, जो कि भागलपुर में प्रोड्यूस होता है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है। समझ में आया? भागलपुरी सिल्क को क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। कब मिला था, हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले, तो बोलना सन 2013 में इसको जीआई टैग मिला था भागलपुरी सिल्क को। ठीक है क्या, समझ गए? भागलपुरी सिल्क का अगर हम फोटो देखें तो वो ये है भागलपुरी सिल्क। ठीक है, भागलपुरी सिल्क की साड़ी जो है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इस तरीके का रहता है। ये आप खुद भी गूगल करोगे तो अलग अलग तरीके के इमेजेस यहाँ पर निकल के आएंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हम थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं मगही पान के बारे में। मगही पान के बारे में अगर अपन देखें तो ये है मगही पान, ये मगही पान है। ठीक है, क्या है ये? मगही पान। मगही पान बिहार में मिलता है, जीआई टैग इसको मिला हुआ है। हाल ही में मगही पान के साथ साथ और भी कुछ जीआई टैग वाले उत्पाद हैं जिनके लिए 5-5 रुपए वाला डाक टिकट जारी किया गया है। तो मगही पान अभी चर्चा में बना हुआ है। ये मगही पान बिहार में मिलता है। अब बिहार में जो ये मगही पान मिलता है, इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत ये है कि मगध वाले क्षेत्र में ये मिलता है। कहाँ पर? मगध वाले क्षेत्र में ये मगही पान मिलता है। इसकी खुशबू बहुत फेमस है, इसका स्वाद बहुत प्यारा होता है, ऐसा कहते हैं। मैं तो पान खाती नहीं हूं, लेकिन इसका स्वाद और खुशबू की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। अभी जो मैंने आपको एक बात बोली कि बिहार में 4 जीआई टैग उत्पादों के लिए मिला है अभी पोस्टेज स्टैंप। पोस्टेज स्टैंप जारी किया गया है, यानी कि डाक टिकट जारी किया गया है। ये कौन कौन से जीआई टैग प्रोडक्ट के लिए जारी किया गया है? तो एक है मगही पान, दूसरा है शाही लीची जो मुजफ्फरपुर में मिलता है, तीसरा है जर्दालू आम, ठीक है, जर्दालू आम, और चौथा है बिहार का मखाना। इन चारों के लिए 5 रुपए वाला डाक टिकट जारी किया गया, इन चारों के लिए। ठीक है, ये याद रखना है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। कौन सा स्थान जीआई टैग वाले बिहार के एप्लिक वर्क के लिए जाना जाता है? Which place is known for the GI tagged applic work of बिहार? एप्लिक वर्क को क्या जीआई टैग मिला है? नालंदा, सारण, गया, या फिर इसमें से आंसर होगा अभी तक जीआई टैग नहीं मिला। तो एप्लिक वर्क को, बिहार के एप्लिक वर्क को अभी तक जीआई टैग नहीं मिला। ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, हमेशा ऐसा मत सोचना कि पॉजिटिव क्वेश्चन पूछेगा, कई बार नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं। बिहार में जो मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, बिहार में जो मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, ये मधुबनी पेंटिंग जो है इसको बिहार में जीआई टैग कब मिला? और ये कौन से क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग आपको मिलेगा? बिहार में मधुबनी पेंटिंग आपको कौन से क्षेत्र में बनता हुआ मिलेगा? तो बिहार का जो मिथिला वाला रीजन है, मिथिला नाम का कोई जिला तो है नहीं बिहार में, मिथिला एक क्षेत्र है जिसमें खूब सारे जिले आते हैं। मैथिली भाषा यहाँ पर बहुत फेमस है। तो इस मिथिला वाले रीजन में एक तरीके की पेंटिंग बनती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? मधुबनी पेंटिंग। बहुत फेमस है ये, इसको जीआई टैग मिला। कब मिला है? सन 2007 में मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है। इसमें अगर मधुबनी पेंटिंग की इमेज हो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। कुछ इस तरीके से बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग। मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही डिजाइन हो, और भी कई डिजाइन्स के, अलग अलग डिजाइन्स की पेंटिंग बनती है। बहुत प्यारे प्यारे कलर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार में सालों से बनती आ रही है, और इस टाइप की मधुबनी पेंटिंग बिहार के अलावा और कहीं नहीं मिलती। इसी वजह से इसके लिए जीआई टैग की मांग की गई थी और इसको जीआई टैग मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके के मधुबनी पेंटिंग्स आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखो भाई,
शाही लीची ऑफ बिहार गॉट जीआई टैग एंड प्राइमरीली ग्रोन इन विच डिस्ट्रिक्ट। बिहार में एक तरीके की लीची मिलती है जिसका नाम है शाही लीची। जैसा इसका नाम है वैसा इसका टेस्ट है। नॉर्मली आप लीची खरीदोगे तो कई बार एकदम छोटे छोटे और ऐसे दबे दबे से लीची आपको मिलेंगे, लेकिन आप जब बिहार का शाही लीची खरीद के खाओगे ना, ये बहुत फूला फूला रहता है और इसमें रस बहुत ज्यादा रहता है, ये मीठा बहुत रहता है। ठीक है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में शाही लीची मिलती है और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची दिखती कैसी है, तो ये बिल्कुल ऐसी दिखती है। इसका जो ये जो छिलके के अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है ना, बहुत ज्यादा रसीला और बहुत मीठा होता है ये पोर्शन। ठीक है, बिहार की शाही लीची को एक्सपोर्ट भी किया जाता है दूसरी कंट्रीज में, अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट भी होता है ये शाही लीची। ठीक है, तो ध्यान रखना, बिहार की जो शाही लीची है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि शाही लीची को जीआई टैग मिला कब, ये बता दो, तो आप क्या बताओगे? बिहार की शाही लीची को जीआई टैग मिला है 2018 में। 2018 में इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, 2018 में, यानी कि बहुत पहले नहीं मिला, कुछ ही समय पहले मिला है। ठीक है, सुजानी एम्ब्रॉयडरी वर्क रिसीव्ड इट्स जीआई टैग इन विच ईयर। सुजनी कढ़ाई, कपड़ों में होता है ना, सुजनी कढ़ाई कहते हैं इसको। ये बिहार में ये वाला सुजनी कढ़ाई जो है ये होता है। ठीक है, सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग कब मिला है ये पूछा जा रहा है। क्या आंसर लगाओगे इसका? सुजनी कढ़ाई जो है ये कपड़ों में एक तरह की कढ़ाई होती है। इसका इमेज अगर हो तो मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ऐसे बहुत लोगों को देखना घर में भी शौक होता है। आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको टेबल क्लॉथ में कढ़ाई करना और चद्दर उद्दर बनाना बहुत पसंद होगा। तो इस तरीके से कढ़ाई की जाती है। ये बिहार में ही नहीं, बाकी अलग अलग राज्यों में भी होता है, लेकिन बिहार में जो कढ़ाई होती है उसको सुजनी कढ़ाई कहते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर है, इसमें अलग अलग तरीके के डिजाइन्स बनाए जाते हैं, तो इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, ये जो सुजनी कढ़ाई है इसको सन 2006 में जीआई टैग मिला है। कब मिला है? सन 2006 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 2006। नेक्स्ट देखो, बिहार के चावल की कौन सी किस्म है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है और ये अपने सुगंध के लिए जानी जाती है। बहुत प्यारी इसकी खुशबू है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। मतलब जब ये घर में बनता है तो आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है कि किसी के घर में ये वाला चावल बन रहा है। बासमती चावल, कतरनी चावल, सोना मसूरी या फिर ऑप्शन नंबर डी। बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कतरनी चावल। ऑप्शन नंबर बी, कतरनी चावल इसका आंसर हो जाएगा। चावल तो नॉर्मल ही दिखता है इस तरीके का, ये कतरनी चावल की फोटो है। ठीक है, कतरनी चावल जो है ये बिहार में मिलता है, ये बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। इसके बारे में अगर कहीं पर लिखा हो तो वो अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भागलपुर में ये मेनली मिलता है। ठीक है, कहाँ पर मिलता है ये मेनली, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ इसके बारे में। भागलपुर में ये मेनली ये वाला चावल प्रोड्यूस किया जाता है। बिहार में चावल की खेती वैसे भी बहुत ज्यादा होती है। बिहार के किस जीआई टैग कृषि उत्पाद का उपयोग मखाना आधारित मिठाइयां और स्नैक्स बनाने में किया जाता है? क्या आंसर होगा इसका? मगही पान, मिथिला मखाना, अररिया राइस या कटिहार बनाना। तो बिहार में मिथिला मखाना जो है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। आपको पता होगा कि बिहार में बोला गया है कि मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? मखाना बोर्ड, ऐसा बोला गया है। ये बिहार में बनाया जाएगा, है ना। जो बजट आया था उसमें ये बताया गया है कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, क्योंकि मखाना का प्रोडक्शन बिहार में बहुत ज्यादा होता है। सिक्की घास के जो प्रोडक्ट्स होते हैं बिहार में वो किसके बने होते हैं? बैम्बू, कॉटन, वेटिवर या ग्रास, वेटिवर या जूट। ये देखो, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। इसका क्या आंसर होगा जरा लगाना, फटाफट लगाओ। इसका क्या आंसर होगा? ये इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ये किस चीज का बना है ये पूछा जा रहा है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा देखो जरा, ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में बांस है, कॉटन है, वेटिवर ग्रास है। वेटिवर ग्रास इसका आंसर हो जाएगा, घास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये कुछ अलग तरीके का घास है जिससे इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये पॉइंट बताया था, वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, मिथिला वाले क्षेत्र में जो मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है उसको सन 2007 में जीआई टैग मिला था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है,
भागलपुरी जर्दालू आम को जीआई टैग कब मिला? जर्दालू आम की मैंने आपको फोटो दिखाई थी। भागलपुरी जर्दालू आम को जो जीआई टैग है वो कब मिला है, ये पूछा जा रहा है। फटाफट मेरे को बताओगे इसको जीआई टैग मिला कब है? कब मिला है? 2016 में नहीं मिला है, 20 में भी नहीं मिला है, 2018 में इसको जीआई टैग मिला है। कब मिला है? 2018 में इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट देख लेते हैं। इसमें जो जो लिखा हुआ है वन लाइनर के फॉर्म में, इनको भी देखना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। जैसे कि शाही लीची के बारे में बता रहा है, कहाँ मिलता है, तो ये मुजफ्फरपुर में मिलता है शाही लीची। जर्दालू आम कहाँ मिलता है? भागलपुर में मिलता है। कतरनी चावल भी भागलपुर में मिलता है। मगही पान मगध क्षेत्र में मिलता है। मिथिला मखाना तो मिथिला क्षेत्र में प्रोड्यूस होता है। भागलपुरी सिल्क भागलपुर में प्रोड्यूस होता है। सिलाव का खाजा जो है वो नालंदा जिले में, जो सिलाव का खाजा है वो मिलता है नालंदा जिले में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में और थोड़ा सा देख लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग का मैंने बता दिया। मरचा चावल, बिहार में एक तरीके का चावल और मिलता है जिसको मरचा चावल कहते हैं, ये पश्चिमी चंपारण वाले एरिया में मिलता है, ये भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, इसे जीआई टैग मिला हुआ है मरचा चावल, है ना, ये राइस का एक वैरायटी है। सिक्की घास उत्पाद जो है ये भी आपको, इससे टोकरी बनती है और तरह तरह की चीजें बनती है जो कि मैंने आपको बताया, जिसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। सुजनी कढ़ाई जो की जाती है, ये भी बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में ये भी कढ़ाई की जाती है, तो ये भी मिला हुआ है, इसको भी जीआई टैग। और मंजूषा कला, मंजूषा कला भागलपुर क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस है, मंजूषा कला को भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये है जीआई टैग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो प्रोडक्ट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि किसी तरीके से हमको कोई ऐसा पैक मिल जाए जिससे हम जितने भी एग्जाम्स है सबकी तैयारी एक साथ कर लें, हमें अलग अलग जो वो है क्या कहते हैं कोर्सेज हैं वो लेने की जरूरत ना पड़े, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है बिहार का महापैक। बिहार महापैक लेकर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। मतलब इस महापैक को लेने से आपको हर एग्जाम के कोर्स का एक्सेस मिल जाता है बिहार से रिलेटेड। बिहार कांस्टेबल हो, दरोगा हो, इंटर लेवल हो, लैबोरेटरी असिस्टेंट हो, लाइब्रेरियन हो, सबका एक्सेस मिल जाएगा एक ही कोर्स लेके। ठीक है, अलग अलग वैलिडिटी के साथ है। 6 महीने की वैलिडिटी वाला जो बिहार महापैक है उसकी प्राइस है 679 रुपीज। अरे यार 679 रुपीज। अगर 1 ईयर की वैलिडिटी वाला बिहार महापैक लोगे तो इसका प्राइस है 1019 रुपए। अगर 2 साल की वैलिडिटी वाला बिहार महापैक लोगे तो इसका प्राइस है 1359 रुपीज। ठीक है, अलग अलग बिहार के महापैक्स का प्राइस उसकी वैलिडिटी के हिसाब से। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।